गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम आपकी इंग्लिश बुक के पोएम फ्रॉम द पाइट पेपर ऑफ हैमिल्टन के बारे में पढ़ेंगे। ये पोएम जो है ये लिखी गई है बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, यानी कि जो इसके राइटर हैं वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो इस पोएम में एक पाइट पाइपर के बारे में बताया गया है जो कि इस तरह से एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था जिससे लोग जो है हिप्नोटाइज हो जाते थे, यानी कि उसकी म्यूज़िक में खो जाते थे। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि बहुत समय पहले की बात है। जर्मनी एक कंट्री है, वहाँ पर एक टाउन था, उसका नाम था हैमिल्टन। तो हैमिल्टन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन हुआ करता था और वहाँ के लोग बहुत अच्छे से वहाँ रहते थे। बट धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लोगों ने अपने घर के आंगन में, अपने घर के आसपास, स्ट्रीट्स पे, कॉलोनीज़ की गलियों में कचरा फेंकना शुरू किया और वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे कि हमें ये कचरा साफ़ भी करना है। तो उस वजह से धीरे धीरे हुआ ये कि उन कचरों के ढेरों में चूहों ने अपना घर बना लिया। जो रैट्स थे वो वहाँ रहने लगे। तो जो भी हैमिल्टन सिटी के लोग थे, उनके घरों में, उनके कपड़ों में, उनके रूम्स में, उनके चीज़ों में, हर जगह उन्हें चूहे ही चूहे दिखाई देने लगे, क्योंकि उनके घर के आगे कचरा था तो चूहे वहीं रहते थे। फिर क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर कैट्स लाई, बिल्लियाँ लाई। बट हुआ क्या कि कैट्स तो उन्होंने लाई, बट चूहे इतने ज़्यादा थे कि कैट्स भी उनका कुछ नहीं कर सकी, यानी कि जितने चूहे थे वहाँ, उससे ज़्यादा वहाँ पे कैट्स नहीं थी। तो जो कैट्स है वो चूहों से डर ही गई। तो दिन ब दिन चूहे इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे कि लोगों को बहुत परेशानी होने लगी। फिर हुआ क्या, लोगों ने सलाह मशवरा किया आपस में, और वो उस टाइम जो वहाँ पर मेयर था, सिटी का, टाउन का जो मेयर था, वहाँ गए और उस मेयर से उन्होंने शिकायत की कि आप इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन निकालें, वरना आप अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दें। मतलब हमारी सिटी में जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आप उसका कुछ सलूशन निकालें, हम इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए हैं। तो उस टाइम फिर जो मेयर था वहाँ पे, उसने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। कुछ ही टाइम हुआ और उस सिटी में एक पतला सा, लंबे से फेस वाला, जिसकी नोज़ भी थोड़ी लंबी थी और एक कैप लगा के वो घूमता था, एक पाइट पाइपर आया, यानी कि एक कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला आया। जैसे आपने बांसुरी देखी होगी, फ्लूट जिसको कहते हैं, या आपने जो शादियों में लोग बड़ा सा वह इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जिससे आवाज़ निकलती है, आपने वैसे कोई इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे। तो ये भी इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट बजाता था, क्योंकि इसमें पाइप जैसी होती थी, तो इसीलिए इसको पाइट पाइपर बोलते थे, क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट बजाता था। तो उस सिटी में वैसा कोई इंसान आया और जब मेयर से उसकी बात हुई, लोगों ने उसे देखा, तो मेयर ने उसे कहा कि ठीक है, अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। उस पाइट पाइपर ने कहा कि मेरे जो इंस्ट्रूमेंट जो मैं बजाता हूँ, जो मैं म्यूज़िक बजाता हूँ, उसमें ऐसी कोई पावर है कि लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ। तो आपकी सिटी को मैं रैट्स के बिना मतलब खाली कर दूंगा, रैट्स यहाँ से सारे निकल जाएंगे, मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, रैट्स यहाँ से चले जाएंगे। तो वो टास्क उसको मिल गया एंड उसने अपना काम शुरू किया। तो अब हम पोएम पढ़ते हैं। इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेप्ड। जैसे ही जो स्ट्रीट्स थी, जो गलियाँ थी हैमिल्टन टाउन की, जैसे ही उस गली में, उन गलियों में पाइपर आया, स्माइलिंग फर्स्ट अ लिटिल स्माइल, उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी। एज इफ़ ही नो व्हाट मैजिक स्लेप्ट, जैसे कि उसको पता था
कि यहाँ पर क्या जादू, यहाँ पे क्या मैजिक होने वाला है। इन हिज क्वाइट पाइप द वाइल, यानी कि उसे जैसे पता था कि उस अपनी जो वो पाइप बजा रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट वो बजा रहा है, उससे यहाँ पे क्या मैजिक होगा। देन लाइक अ म्यूजिकल अडेप्ट, तो वो एक एक्सपर्ट की तरह, मतलब वो एक्सपर्ट की तरह, जैसे कि किसी चीज़ में जो माहिर होता है उसको हम एक्सपर्ट कहते हैं, तो एक एक्सपर्ट की तरह उन गलियों में आने लगा और उसने अपना पाइप बजाना शुरू किया, यानी अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया। टू ब्लो द पाइप हिज लिप्स ही रिंकल्ड, यानी कि जो उसकी पाइप थी उसे बजाने के लिए उसने अपने लिप्स को थोड़ा सा फोल्ड किया। जैसे आप बांसुरी बजाते हो तो लिप्स को कैसे फोल्ड कर देते हो ताकि आवाज़ निकले, उसी तरह से उसने उस पाइप को बजाने के लिए अपने लिप्स को फोल्ड किया। एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आइज ट्विंकल्ड, तो इस टाइम पे उसकी आइज़ कैसी लग रही थी, जैसी कोई ग्रीन और ब्लू कलर की तेज़ आंखें हो और वो ट्विंकल कर रही हो। जैसे आप देखते हो शाम को रात के टाइम जब स्टार्स स्काई में निकले होते हैं तो वो कैसे ब्लिंक कर रहे होते हैं, ट्विंकल कर रहे होते हैं, ऐसे उसी तरह से उसकी आइज़ भी ट्विंकल कर रही थी। लाइक अ कैंडल फ्लेम वेयर सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड, यानी कि उसकी आइज़ इस तरह से लग रही थी जैसे आप किसी जलती हुई कैंडल पे, मतलब कि जो फ्लेम आ रही हो कैंडल पे, उस पर आप जब सॉल्ट स्प्रिंकल करते हो यानी कि नमक डालते हो, उसमें कैसे स्पार्क निकलता है, तो उसकी आइज़ भी उसी तरह लग रही थी। एंड एर थ्री श्रिल नोट्स द पाइप अटर्ड, यानी कि जैसे ही उसने अपनी पाइप को बजाना शुरू किया उससे पहले क्या हुआ, उसने 3 नोट्स, यानी कि जैसे आप जब कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करते हो तो स्टार्ट में आप कैसे मतलब शुरू करते हो, जैसे कोई नोट्स यानी कि म्यूज़िकल नोट्स निकालते हो, सुर निकालते हो, ठीक है, तो जो सुर है वो धीरे धीरे बाहर आए। यू हर्ड एज इफ़ एन आर्मी मटर्ड, यानी कि ऐसा हुआ जैसे धीरे धीरे कोई आर्मी आ रही है और वो धीरे धीरे जो उसकी साउंड है वो लाउड होती जा रही है, यानी कि जो वो सुर निकाल रहा था अपनी पाइप से वो धीरे धीरे आ रहे थे लेकिन वो फिर लाउडर होते गए। एंड द मटरिंग ग्रू टू अ ग्रम्बलिंग, यानी कि जो उसकी धीरे धीरे जो लाउड थी, लाउड धीरे धीरे जो वॉइस थी उसकी, जो उसके सुर लग रहे थे म्यूज़िक के, वो कंटिन्यूस होते गए, यानी ग्रम्बलिंग मीन्स वो कंटिन्यू होते गए। एंड द ग्रम्बलिंग ग्रू टू अ माइटी रम्बलिंग, और धीरे धीरे जो उसके सुर थे, जो उसकी म्यूज़िक, जो उसका म्यूज़िक बज रहा था वो कंटिन्यू होता गया, यानी कि ग्रम्बलिंग मीन्स लाउड होता गया, कंटिन्यू होता गया, और जो रम्बलिंग मीन्स ये फिर लाउड भी हो आता गया और कंटिन्यू आता गया। एंड आउट ऑफ द हाउसेज द रैट्स केम टम्बलिंग, और इस म्यूज़िक से क्या हुआ, जो भी रैट्स थे स्ट्रीट्स के वो बाहर आते गए, टम्बलिंग यानी कि इधर उधर घूमते हुए, टेढ़े मेढ़े होते हुए, खेलते हुए, ठीक है, वो खेलते हुए घूम घूम के हुए, मतलब कि घूम घूम के डांस करते करते वो बाहर आ गए। ग्रेट रैट्स, स्मॉल रैट्स, लीन रैट्स, ब्राउनी रैट्स, यानी कि बड़े चूहे, छोटे चूहे, पतले चूहे, ब्राउन चूहे, ठीक है, ब्लैक रैट्स, ग्रे रैट्स, टाउनी रैट्स, यानी कि हर किसी टाइप के चूहे, पतले, मोटे, छोटे, बड़े, क्या कहते हैं इसको, जो जिसकी हाइट कम हो, वो सारे के सारे चूहे जो है बाहर आ गए। ग्रेव और प्लॉडर्स, ग्रेव और प्लॉडर्स मतलब कि मोटे बड़े चूहे जो कि धीरे धीरे चलते हों। अंकल्स, कज़न्स, यानी कि उन चूहों में कुछ अंकल्स होंगे, कुछ एक दूसरे के कज़न्स होंगे, वो भी बाहर आए। कॉकिंग टेल्स एंड प्रिकिंग विस्कर्स, कॉकिंग टेल्स जो अपनी मतलब जब आ रहे थे, वो खेलते हुए आ रहे थे, खुद को वो टेढ़ा करते हुए आ रहे थे, जिन कुछ की पूंछ टेढ़ी हुई थी, कुछ की सीधी थी, कुछ की किसी डायरेक्शन में थी। प्रिकिंग विस्कर्स मीन्स वो चूहे जो प्लेफुली, मतलब जो खेलते हुए आ रहे थे, घूम घूम के आ रहे थे, जॉयफुली आ रहे थे, एंजॉय करते हुए आ रहे थे, मीन्स वो बहुत एंजॉय कर रहे थे इस म्यूज़िक को, और धीरे धीरे करके वो उन सब स्ट्रीट से बाहर आते गए। फैमिलीज़ बाय टेंस एंड डजन्स, यानी कि चूहों की फैमिलीज़ जो जिसमें 10 मेंबर्स थे, जिसमें 12 मेंबर्स थे,
वो सब बाहर आ गए, ब्रदर्स, सिस्टर्स, हस्बैंड्स, वाइफ्स। जो उन चूहों में ब्रदर्स थे, सिस्टर्स थे, हस्बैंड्स थे, वाइफ्स थे, सारे के सारे चूहे जो है उस पाइड पाइपर के म्यूज़िक को सुनते हुए उसके पीछे आते गए। और वो बहुत सारे, मतलब वो बहुत सारे जमा हो गए। जैसे ये देखिए, आप पिक्चर में देखिए, पाइड पाइपर आगे आगे जा रहा है और इसके पीछे तमाम जो चूहे हैं, सारे के सारे चूहे जो है इसको पीछे फॉलो कर रहे हैं। फॉलोड द पाइपर फॉर देयर लाइव्स, यानी कि वो पाइड पाइपर को, उस इंसान को जो पाइप बजा रहा था, जो म्यूज़िक बजा रहा था, उसको फॉलो करते गए, उसके पीछे पीछे चलते गए। फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट ही पाइप्ड एडवांसिंग, यानी कि वो एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट जा रहा था और अपनी म्यूज़िक को मतलब बजा रहा था, अलग अलग नोट्स बजाते जा रहा था। एंड स्टेप बाय स्टेप दे फॉलो डांसिंग, यानी और चूहे जो है उसका पीछा करते थे और डांस करते करते वो जा रहे थे, वो घूम घूम के जा रहे थे, हंसते हुए, मतलब इंजॉय करते हुए जा रहे थे। अनटिल दे केम टू द रिवर वेसल। फिर हुआ क्या ऐसा कि जो वो पाइड पाइपर था वो आगे आगे चलता जा रहा था और उसके आगे एक रिवर थी जिसका नाम था रिवर वेसर। और हुआ क्या, और वो पाइड पाइपर चलते चलते उस रिवर में उतर गया। वेयर इन ऑल ब्लॉक्ड एंड पेरिस्ड। जो रैट्स थे उसके पीछे वो इतने ज़्यादा हिप्नोटाइज थे, वो इतने ज़्यादा खो गए थे म्यूज़िक में, उनको कुछ ख्याल नहीं था हम किधर जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं और पाइड पाइपर हमें कहाँ ले जा रहा है। और वो उस म्यूज़िक को सुनते सुनते वो लोग भी, जब पाइड पाइपर रिवर में उतरा, वो लोग भी रिवर में उतर गए। और वेयर इन ऑल प्लग्ड एंड पेरिस्ड, यानी कि प्लग मतलब वो उसमें डूब गए, एंड पेरिस्ड बह गए, ठीक है। सेव वन हु स्टॉड एज जूलियस सीजर। और जो सारे के सारे रैट्स जब सारे के सारे उस पानी में उतर गए, रिवर वेसल में चले गए, वो उसमें डूब गए। और बचा कौन, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही बहादुर था, जस्ट लाइक जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक किंग हुआ करता था, वो अपनी ब्रेवनेस की वजह से जाना जाता था। तो वही रैट बचा जो जूलियस सीजर की तरह स्ट्रॉन्ग था और ब्रेव था। स्विम अक्रॉस एंड लिव टू कैरी ऑन। वही रैट उसमें से रिवर वेसल में तैर के, स्विम करके क्रॉस कर गया, जो बहादुर था। एज द मैन्युस्क्रिप्ट ही चेरिश्ड द रैट लैंड होम हिज कमेंट्री। और उसी रैट ने इस कहानी के बारे में दूसरे रैट्स को बताया, जो डूबा नहीं था, जो बच गया था, जिसने अपनी लाइफ बचा ली थी। तो इस तरह से पाइड पाइपर ने हैमेलिन टाउन को रैट्स से ख़त्म करवाया, यानी कि वहाँ के जो सारे रैट्स थे उसका पीछा करते करते रिवर वेसल में चले गए और वो डूब गए। और इस तरह से जो सिटी थी वो क्लीन हो गई, वहाँ कोई भी रैट नहीं रहा। फिर क्या होता है, उसके बाद जब वो मेयर के पास गया, मेयर ने फिर उसको इस चीज़ के लिए, जो उसने सिटी के लिए इतना बड़ा काम किया था, इसके लिए मेयर ने उसको गिफ्ट दिया। किसको, पाइड पाइपर को। तो ये थी पोएम फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमेलिन, रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आई होगी। इन केस आपको कोई इशू आता है इसको समझने में, तो आपके पोएम के बैक साइड चैप्टर नंबर पेज नंबर 32 पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उनका वर्ड मीनिंग दिया गया है, एंड आप इन वर्ड मीनिंग्स की हेल्प ले सकते हैं सो दैट आपको समरी समझने में कोई मुश्किल ना आए। थैंक यू।